भाई फारूक राजपाल को वोट की ताकत से जिताने का काम करेगी। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनों ने आशीर्वाद देने के लिए हमें यहाँ पहुंची है और बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग और कबीले समाज के लोग भी और काफी संख्या में नौजवान यहाँ उपस्थित हैं। सामान्य साथियों, आप ये जानते हैं कि हरियाणा पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार में अपने आप को परेशान देखता रहा और उनके जाने के बाद पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, उनका भ्रष्टाचार, उनकी तानाशाही, ये भी पिछले 10 साल नहीं है। आपको याद होगा जब किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे तो ये भाजपा के लोग लाठियों में पीटकर और जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली का रास्ता जाम करके उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, उनकी मांग को कुचलने का काम किया। हम लोग लगातार उनके संघर्ष में खड़े रहे और किसानों की हर लड़ाई को हर मोर्चे पे लड़ने का काम हम लोगों ने किया। और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की बात आई तो पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का भी काम किया। सामान्य साथियों, मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा की मातृशक्ति का, जहां एक समय था कि यहाँ बेटियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वही आज हरियाणा की बेटियां दुनिया में भारत का झंडा और भारत का गौरव बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हरियाणा की मातृशक्ति को भी नमन करना चाहिए। इस बार जो भारत हमारा देश बहुत बड़े पैमाने पे मेडल ला सकता था, लेकिन 6 मेडल लेके आया। उन 6 में से 5 मेडल हरियाणा ने ला के दिए। इसलिए हरियाणा की मां जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और उनमें भी बेटियों का, बहनों का, मातृशक्ति का धन्यवाद करता। सम्मानित साथियों, ये जो वोट है ये आपका हथियार है और जनता जिसको वोट देती है अगर वो काम न करे तो 5 साल बाद ही उन पे मौका आता है। जबकि अगर आप 10 रुपए का सामान कोई खरीदोगे और सामान अच्छा ना हो तो आप उसके खिलाफ जिससे खरीदा है उससे भी कंप्लेन कर सकते हो और कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन उसके विपरीत वो जो करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती है, 5 साल का भविष्य तय करती है, आपके प्रदेश, आपके क्षेत्र के विकास के रास्ते को तय करती है, उस वोट को अगर जिसको आप पूछते हो अगर वो आपका काम न करे, आपके क्षेत्र में विकास न कराए, अच्छी योजना न बनाए तो आप उसके खिलाफ किसी भी वोट में नहीं जा सकते। 5 साल बाद उसके खिलाफ वोट करके ही उसको सभा जिता सकते हो। इसलिए वोट को बहुत सोच समझ के देना चाहिए। वोट देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जिस तरह से हम छोटे छोटे काम करने से पहले कई बार सलाह करते हैं, कई बार सोचते करते हैं, उससे अभी तो जब हम वोट डालते हैं तो जाति धर्म के नाम पे और
कि अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए नए रास्ते खोलने हैं इस प्रदेश में और अपने क्षेत्रों में नए तरक्की के अवसर खोलने हैं तो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हमारी टीम को लगातार मेहनत कर रही है। हमारे मिशन समिति के साथी और हमारी भीम आजाद समाज पार्टी बीजेपी के साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज इस दिन में से 1 घंटा निकालकर सोशल मीडिया के जरिए या फोन के माध्यम से या अपनी बस्ती में गली में जाके घर घर जाके अगर आप खुद से चंद्रशेखर आजाद, कमल और पारुल नागपाल के संघर्ष करोगे तो ये जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और मुझे लगता है इतने ज्यादा मतों से कोई यहाँ नहीं जीता होगा जितने ज्यादा मतों से भाई पारुल नागपाल जितने काम करेंगे। मैं पारुल नागपाल के साथ साथ जो आजाद समाज पार्टी बीजेपी के और उम्मीदवार हैं, चाहे वो हमारे कैंट के हो चाहे और किसी विधानसभा के हो जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के लिए भी आपसे वोट की अपील करता हूँ। क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और वोट का अधिकार आपके पास है। 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक मूल्य। आपकी वोट करोड़ों रुपए से कीमती है। जिस तरह से लंबे समय से हम लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर आवाज उठा के हो, चाहे दिल्ली में गुरु मैडम पे आप चाहे सड़कों पर संघर्ष करते हो, चाहे जेलें काटनी पड़ी हो, चाहे मुकदमे झेलने पड़े हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, या तमाम तरह से जो जुल्म जाति गरीबों पर होती है, या हमारे पड़ोसी जिस तरह के हमने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी बनाएंगे कि लोगों की जेब नहीं कटेगी और हर आदमी को अपने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए